कर लिया? क्या तमाशा लगा के रखा है? तमाशे करने में बहुत मजा आता है क्या? अच्छा तुम्हारा खानदान करता है, मेरी ऐसी कोई खुशकिस्मती नहीं है। सुबह सारी बात साफ साफ हो चुकी थी ना, तो फिर यहाँ पे क्यों आए? क्या सोच कर आए? अरे मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ, जबरदस्ती। अरे तो मना कर देते। कोई छोटे बच्चे हैं क्या जो बहला फुसला के कोई भी आपको यहाँ पे लेके आए? लॉयर कहते हैं ना खुद को, तो फिर कोई बहाना बना लेते, बोल देते कि मुझे नहीं आना है यहाँ पे। आ गए कार्तिक जी के साथ, मुंह उठा के चले आए मेरे साथ यहाँ पे मेरा पति बन के रहने के लिए। विश्वास ही नहीं होता मुझे तो कि आप जैसा इंसान ऐसे कर सकता है। क्या एक भी बार मेरे बारे में सोचा? मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये। किसी और की पत्नी बन के कैसे रह सकती हूँ, वो भी अपने ही पति के साथ? जरा सा भी अंदाजा है आपको कि किस हालात से गुजर रही हूँ मैं? अब क्या करूंगी? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा होगा? अरे मेरे साथ क्या बीती है सुन तो लो। क्या सुनूं? सुनने के लिए कुछ बचा है? यहाँ के तो सारी बात बिगाड़ दी ना आपने। जो कहना था सुनना था वो सब कार्तिक जी से चुप, शांत हो जाओ। ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं भी चिल्ला सकता हूँ, सबको सुना सकता हूँ। मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ कि कार्तिक जो भी कहेगा उसकी उंगली पकड़ के चलता रहूंगा मैं। मुझे कोई शौक नहीं है चिड़ियाघर में आके जानवरों के साथ रहने का। तुम क्या मुझे समझा रही हो? हाँ, तुम ये सब होने क्यों दे रही हो? तुम्हारी वो टीवी वाली सास कार्तिक की हालत को हथियार बना के तुम उससे कह रही कि तुम उसकी पत्नी हो ही नहीं, और तुम ये होने दे रही हो। पहले कार्तिक की भाभी की बहन कहकर तुम्हें इस घर में रखा हुआ था, अब किसी की पत्नी बना के रख रहे हैं। अरे तुम ये सब होने क्यों दे रही हो? क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो, मैं नहीं हूं। देखिए मैं मजबूर हूँ। वाह, मतलब झांसी की रानी मजबूर हो सकती है लेकिन एक साधारण इंसान मजबूर नहीं हो सकता है। मैं कार्तिक की मानसिक स्थिति को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे पता है कि उसके पास्ट के बारे में उसके सामने कुछ नहीं कहना है, उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है, इसलिए चुप हूं मैंने बुलाया था उसे अपने घर पे। अरे वो बिन बुलाए मेरे घर में घुसाया था। मुझे आके कहने लगा कि लक्ष्मी क्या साथ तुमने ऐसा क्यों किया, इतनी अच्छी लड़की है, उसे अपने साथ रखो, अपना पैचअप कर लो, ये वो फलाना ढिमकाना, कितनी सारी बातें की उसने मेरे साथ। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो एक नहीं सुना मेरी। क्या करता मैं? सब कुछ सच सच बता देता उसे, यही चाहती हो तुम? चुप खामोश एकदम। मुझे तुम्हारी तरह इस कैद में रहने का कोई शौक नहीं है, आजाद परिंदा हूं मैं। अपने घर में बहुत खुश था मैं, लेकिन फिर मैंने अपने दोस्त के बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में सोचा कि तुम पे क्या बीत रही होगी, इसलिए चला आया। तुम्हारे लिए जितना मुश्किल है और जितना अजीब है उतना ही मेरे लिए अजीब है, उससे ज्यादा मेरे लिए मुश्किल है यहाँ रहना। मैं सड़क से बेहोशी की हालत में उठाने नहीं चाहिए, यहाँ लाने नहीं चाहता, ना तुम्हें यहाँ लेके आता, ना मैं इस झमेले में पड़ता। ऐसे करना चाहिए था मुझे, वहीं छोड़ देता ना मैं तुम्हें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। अब क्या चाहती हो तुम? चला जाओ यहाँ से, संभाल लोगी सब कुछ। सब देखो मुझसे लड़ती रहती हो, ऐसा लगता है इस खानदान में सिर्फ लड़ने आया हूँ। कभी मुगैम्बो से लड़ता हूँ, कभी तुमसे लड़ता हूँ। चलो लड़ो मुझसे, आ जाओ, लेट्स फाइट, कम ऑन, लेट्स फाइट।